आपका अकल काम नहीं करता है। 1 महीना के बाद आचार संहिता है, दूसरा महीना में चुनाव है, अभी वो शिलान्यास किया है, लॉलीपॉप नहीं है तो क्या है भाई? लोगों को बोल रहा है कि इलेक्शन के बाद करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होना तय है। हमारे साथ एक खास मेहमान है और उसके साथ आज अमोर विधानसभा को लेकर खास बातचीत होंगे, कई सवाल होंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। शुक्रिया आपका। मेरा नाम जमील अख्तर हुआ, चंदेल पंचायत चंदेल से बिलोंग करते हैं। अमोर विधानसभा वैशाली जिला पूर्णिया। मेरा सवाल है कि इस बार जो अमोर का हालात है, अमोर का जो विकास है, अमोर का जो मिजाज है, इस बार क्या रहने वाला है? महागठबंधन क्या, कौन होंगे कैंडिडेट? देखिए, महागठबंधन की टिकट जिसको मिलेगा, हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, हम सारे लोग मिलकर के महागठबंधन को महसूस करने का काम करेंगे। बीजेपी को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है। क्या महागठबंधन बीजेपी को सत्ता से हटा पाएंगे? बिल्कुल हटा पाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है? एकदम लगता है, जनता जाग चुका है। जो यहाँ के वर्तमान विधायक है उनको लगभग 94,000 से अधिक वोट मिले थे, याद है? वो एक नारा था और अवाम को गुमराह कर दिया था। अवाम इस 5 साल में समझ चुके हैं, हर हालात को देख चुके हैं। अब उन्हीं लोगों के बीच में तकरार चालू हुआ है। नहीं देखते अपना ही आपस में लोग गाली गलौज चालू कर दिया है। अब जो है वो लॉलीपॉप नहीं चलेगा। कौन सा लॉलीपॉप? जो लॉलीपॉप 2020 में चला था, लोगों को दिया था, वो लॉलीपॉप नहीं चलेगा। वो लॉलीपॉप चलने वाला नहीं है। अवाम बात को समझ चुके हैं। अगर बिहार की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा विकास अमोर में हुआ है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि झूठ है? आपको नहीं लगता है? आप नहीं देखते हैं? हम तो देखते हैं कि खाड़ी पुल 12 साल से लटक रहा था, रसेली लटक रहा था, अभयपुर में कोई पुल का बात नहीं था। लेकिन विधायक अख्तरुल इमान जी कहते हैं कि मेरे वजह से और हमारे पहल से, हमारे बोलने की वजह से ये पुल का कई जगह 2 बड़ा शिलान्यास हुआ, 2 बड़ा कार्यरत हुआ, फिर महानंदा जो ब्रिज बन रहा है वो बन रहा है। तो और कितना विकास चाहिए अमोर के लोगों को? देखिए, जब सांसद मौलाना असरारुल्लाह कासमी था मरहूम, उनसे खाड़ी के अवाम ने सवाल किया था कि ये पुल के बारे में आप क्या कहते हैं, आप वादा कीजिएगा, उसके बाद आपको वोट देंगे। वो बेचारा ये बोला था कि हम झूठ बोल करके वोट नहीं ले पाएंगे और ये पुल हम लोगों की बस में नहीं है। तो जब सांसद के बस में नहीं था तो विधायक कहां से रिलीज करा दिया उसको भाई? जहां तक सवाल रही आपका अभयपुर पुल, तो अभयपुर पुल एक हमारे अवाम को समझना चाहिए। हमारे अवाम भोले वाले हैं, लोग समझते नहीं है। एक एमएलए के फंड में कितना क्या है वो हर लोग लगभग जानते हैं और आप लोग खास करके बेहतर जानते हैं। तो एमएलए की मेहरबानी से नहीं हुई है। हाँ, जिस विधानसभा के अंदर काम हुआ है, जब डिप्टी सीएम ऐलान किया था तो हमारे प्रेजेंट विधायक ये कह रहा था कि हमको क्रेडिट दिया है, बल्कि डिप्टी सीएम ये बोला था कि अमोर विधानसभा में महानंदा के अंदर 207 करोड़ का पुल हम लोग दे दिए, जिसके बारे में अख्तरुल इमाम अभी बोल रहा था। ये नहीं बोला था कि हम अख्तरुल इमाम को दिए। तो वो कहने और सुनने की बहुत बात है। बहरकैफ हम उनको भी बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन जब जमाने जाहिलियत की थी तो हमारे यहाँ कोई बाहर से आके सांसद और एमएलए बनते थे। अमोर विधानसभा के अवाम इतना जाहिल नहीं है। एक बढ़िया से बढ़िया प्रत्याशी है, बढ़िया से बढ़िया प्रतिष्ठित चेहरा है, बढ़िया से बढ़िया एजुकेटेड है। कोई भी बाहर के आदमी अगर यहाँ आकर के सोचेंगे अभी हम लोगों के सामने में हम लोग हुकूमत करेंगे या विधानसभा चुनाव जीत करके जाएंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी हम लोगों के। जमीर के खिलाफ वाली बात है, इसलिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अमोर विधानसभा में 41 पंचायत में क्या कोई ऐसा माँ बेटा नहीं पैदा किया है एमएलए बन सकता है? अभी इस डिजिटल दुनिया में भी हम लोग के ऊपर आकर के कोई बाहर से लोग हुकूमत करेंगे। हम इस चीज का कायल नहीं है कोई बाहर से आदमी आकर के हमारे यहाँ एमएलए बन के हम लोगों के सामने घूमे। हमारे यहाँ के अगर एक विकलांग को भी टिकट मिल जाएगा या विकलांग भी आ जाएगा, हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम लोग इसलिए कि बाहर के आदमी को हम लोग नहीं झेल सकते हैं। 5 साल देखना था, हम लोग देख चुके हैं भाई। हमारे अमोर विधानसभा कोई आदमी नहीं है। हमारे अमोर विधानसभा 41 पंचायत के अंदर कोई आदमी नहीं है। देखिए, नेता भैया तैयार किया नहीं जाता है, नेता को तैयार खुद होना पड़ता है।
हमारे इलाके में एक से एक चेहरा है जो कि दावेदार है, समझ रहे हैं, लेकिन टिकट की तय आला कमान पर है। आला कमान जिनको भी टिकट देगा, हम सारे लोग महागठबंधन के उसके साथ हैं, कांग्रेस के सारा सिपाही उसके साथ है। बाकी कोई अगर आकर के कोई भी लॉलीपॉप दे दे, अवाम जाग चुका है, अवाम बात को समझ चुका है। मसला ये है कि अगर आला कमान तय करेगी कि मस्तान साहब को टिकट नहीं देना है या देना है, तो आला कमान पर डिपेंड करता है। आप और हम कोई नहीं होते हैं किसको टिकट देना है नहीं देना है, इसलिए वो आला कमान पर डिपेंड कर रहा है। आला कमान जिनको टिकट देगा हम लोग उसके साथ हैं। अच्छा, एक चीज और देखा जाता है कि खास तौर पर के उम्र काफी हो चुके हैं, चुनाव उनको नहीं लड़के किसी को सपोर्ट करना चाहिए। आप इस बात में क्या कहना चाहते हैं? उम्र हो चुकी है, देखिए अगर आला कमान को लगेगा कि हमको उसी को टिकट देना है, वो हम लोगों से कई गुना बेहतर अकल लेके घूमते हैं आला कमान, तो उन लोगों को समझ में आता है कि भाई हमारा सीट कौन निकाल पाएगा। जो सीट निकाल पाएगा, जो अवाम के बीच में रह पाएगा, चल पाएगा, उनके लिए आला कमान तय करेगा। टिकट तय करने का जिम्मेदारी हम लोगों के पास नहीं है, वो आला कमान के पास है। रही सवाल, आप जो ये सवाल कर रहे हैं, नेता तैयार नहीं किया या फिर टिकट नहीं दे रहा है किसी, ये हमारा नहीं है, जो लोग हैं इलाका में चर्चा होते हैं इस चीज का। चर्चा की बात है। देखिए प्रत्याशी के रूप में है ना लोग, अब आला कमान तय करे कि हमको किसको टिकट देना है। और आप जहां तक सवाल रही कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब जो यहाँ पर हमारे अभी विधायक हैं अमूर विधानसभा में, तो आला कमान कांग्रेस से किसको टिकट देगा वो आला कमान पर है, लेकिन MIM के सिपाही और आला कमान तो वो खुद है, वो यहाँ पर किसी को भी टिकट दे दे, वो खुद क्यों लड़ रहे हैं, वो किसी को टिकट देने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? हमारे अमूर विधानसभा में वो किसी को टिकट देने के लिए सक्षम क्यों नहीं है? आखिर क्या मामला है? क्या अमूर विधानसभा में कोई मर्द नहीं है उसके हिसाब से, कोई चेहरा नहीं है? इस बात का जवाब दीजिए आप हमको। आपका अकल काम नहीं करता है। 1 महीना के बाद आचार संहिता है, दूसरा महीना में चुनाव है, अभी वो शिलान्यास किया है, लॉलीपॉप नहीं है तो क्या है भाई? लोगों को बोल रहा है कि इलेक्शन के बाद करेंगे इंशाअल्लाह। वर्तमान विधायक है ये, वो यहीं से चुनाव जीते हैं, तो क्या दोबारा जो विकास किया है वो उसके दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? विकास क्या किया है जनाब? विकास तो दिखा देना इंशाअल्लाह। जो MIM को वोट देगा वो मुसलमान है, जो नहीं देगा वो हिंदू है। ये क्या नौटंकी है? आप इलेक्शन को धर्म पर लेके आते हैं भाई। आप हमको मुसलमान और हिंदू बनाने का सर्टिफिकेट देते हैं। आप कौन होते हैं कि हम मुसलमान है या हिंदू है? सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं आप? कौन ऐसा कहता है? MIM के लोग कहते हैं, MIM वाले कहते हैं। क्या आप कौन होते हैं हमको सर्टिफिकेट बांटने वाले? हम अगर आपके साथ है तो भले हैं, आपके साथ नहीं तो हम बुरे हैं। जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो सेकुलरिज्म है उसको लेकर के जो चला है वही इंसान है, समझ रहे हैं? आप अपना आपस में ही उन लोगों का गाली गलौज चालू हो गया। आप देखिए, आप इससे गाली गलौज से हम नहीं समझे, क्या गाली गलौज के बारे में क्या? अरे प्रदेश अध्यक्ष को उन्हीं का लोग गाली दे रहा है भाई, क्यों दे रहा है? वो इसका छानबीन करे। तो और एक चर्चा है अमोर विधानसभा में कि अमोर विधानसभा में भ्रष्टाचार की रेट है जो पहले था उससे लोगों का ये भी चर्चा है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका इस बात पर एक शेर कहता हूं मैं, बदला रंग बदला सुनहरा हो गया, रूप बदला रंग बदला सुनहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं लाऊंगी रोशनी, उसको आते ही अंधेरा और भी गहरा हो गया। सवाल यह है कि आज अगर 2020 में आकर के कोई जनाब कह रहे हैं कि अमूर विधानसभा के लोग गुमराह थे और सारा विकास हम किए, शिक्षा को हम बढ़ाए, तो 1957 से लेकर के अब तक यहाँ के लोग जो शिक्षित हैं, यहाँ पर जो रोड हैं, यहाँ पर जो विकास हुए हैं, ये कौन किया है साहब? आप अगर उतना ही काबिल कबूल हैं तो आप दूसरी जगह से हट करके हमारे यहाँ क्यों आए जनाब? हमारे यहाँ कोई आदमी नहीं है आपका निगाह में, ये हत्या के एक पीए भी नहीं हमारे अमूर विधानसभा के। आपका वैसा ऑफिस में बैठेगा कोचा धामन के लोग, हमको अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उनके पास जाकर के जी हुजूरी करेंगे। हमारे लोगों को जरूरत पड़ेगा तो आपका कोचा धामन के लोगों के पास जाकर के जी हुजूरी। आप अगर उतना ही सुरमा है तो आप कोचा धामन से इलेक्शन लड़िए भाई। अमूर विधानसभा उठ के काहे आते हैं? देश स्वतंत्र है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन हम लोग, हमारे अमूर विधानसभा के जो लोग उनको अगर सपोर्ट करते हैं वो जमीर फरोख्त हैं। उनके अंदर अगर सही दिल होगा, दिमाग होगा, अपने गांव के, अपने घर के या अपने प्रखंड के या अपने विधानसभा के, वो एक आपाइज को कबूल करने के लिए तैयार रहेगा।
क्योंकि ये जमीर के खिलाफ वाला बात है। रिश्वतखोरी के बारे में हम आपको पूछे कि रिश्वतखोरी बढ़ा है कि नहीं? 4 गुना बढ़ गया है। खासतौर पर आम लोगों का कहना है कि अमौड़ में रिश्वतखोरी बढ़ चुके हैं, कैसे कंट्रोल होगा, किसका फेलियर है इसमें? जिसका कोई दल नहीं उसका मसला हल नहीं। लोग हमारे अमूर विधानसभा के दल के साथ रहे, हर मसला की हल हो जाएगी इंशाल्लाह, समझ रहे हैं। और रिश्वतखोरी बढ़ा है, भ्रष्टाचारी बढ़ा है, प्रशासन बेलगाम हो गए हैं, प्रशासन कंट्रोल नहीं है, इसीलिए रिश्वतखोरी बढ़ा है। अगर कोई कंप्लेन आपके प्रशासन के खिलाफ में जाता है, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आप लॉलीपॉप दिखा करके लोगों को धरना करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जरा हमको दिखाइएगा। और एक सवाल है कि अमौड़ वैसा में एक जो कल्चर था कि लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन अभी सोशल मीडिया में देखा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार गालीबाजी होता है। ये अमौड़ का कल्चर कहां से आया कि एक दूसरे को लोग गाली से नवाजते हैं? जब से मीम आया, हमारे यहाँ के नौजवान बदतमीज हो गए हैं, और खास करके फेसबुक और ट्विटर जो लोग चला रहे हैं, फेसबुक पर अक्सर ही गाली गलौज हो रहे हैं। जो बेचारा अपना जबान से कभी किसी को बुरा नहीं बोला है, वो बेचारा को भी गाली सुनना पड़ता है। तो भाई राजनीतिक करें, दायरा में रह करके करें, दायरा से हट करके करना बेहतर नहीं है। बात कहीं से कहीं चला जाता है। तो गाली गलौज जो भी लोग करते हैं, हम उसका निंदा करते हैं, उसमें हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए कि गाली गलौज करना ये इंसानियत से बाहर की बात है, ये अच्छी बात नहीं है।